हमारे मुल्क में पिछले 20 से 25 साल के दरमियान जितनी भी क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्लडिंग हुई है या डिजास्टर हुआ है, मैंने इस चीज के ऊपर पिछले अपने मास्टर्स में एक थीसिस के ऊपर रिसर्च की और मैंने ये जानने की कोशिश की कि ऐसी क्या वजह है कि हमारे मुल्क में हर साल क्लाइमेट चेंज की वजह से अर्बन फ्लडिंग कह लें या रिवर फ्लडिंग ड्यू टू टेरेंशियल रेन्स या ग्लेशियर के पिघल जाने से क्यों हो रही है, डिस्पाइट कि हमारा जो कार्बन फुटप्रिंट है या जी इमिशन है वो 0.18 है। 0.18 जो इसका परसेंटेज है तकरीबन वो है। तो फिर क्या वजूहात है इसी के हम लोग इस चीज को उन दुनिया के 10 ममालिक में आ गए जो ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। ऑल्दो ये बात भी कहना बहुत जरूरी है एंड वी मस्ट एप्रिशिएट आवर कंसर्न स्टेक होल्डर्स कि हमने इस चीज को कोप अप करने के लिए अपना एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया। क्योंकि मैं इंडस्ट्रियल शोबे से हूँ, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के शोबे से हूँ, तो मैं उस स्पेसिफिक के ऊपर बात करूंगा, उस स्पेसिफिक सेक्शन के ऊपर बात करूंगा। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट वाइज या इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल वाइज जो नेशनल एक्शन प्लान हमने बनाया हमारे कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन ने, वो ये कि हर इंडस्ट्री यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 12 के मुताबिक अपनी जो बिजनेस प्रोसेस है यानी बिजनेस ऑपरेशंस हैं उनको कंटिन्यू करेगी। यानी कि जो आपकी प्रोडक्शन होगी किसी भी इंडस्ट्री की वो बेस्ड कर रही होगी सस्टेनेबल, वो होगी रीयूजेबल और वो उस चीज के ऊपर रिलाई करेगी विच कैन बी यूटिलाइज्ड और रीमेक और रीयूज या रीडिजाइन बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ द सर्कुलर इकोनॉमी। अब थोड़ी बात को मैं आसान कर देता हूँ कि हमारे लॉज में हमारे लेजिस्लेशन के अंदर यानी कि हमारे ये रूल्स एंड पॉलिसीज बनी हुई है। हर इंडस्ट्री ने सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग या ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग करनी है। ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग की अगर मैं बात करूं तो ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कि आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो और टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो कि ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं कि आपकी जो सप्लाई चेन हो इट शुड आल्सो बी द ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। यानी कि ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर आपकी ग्रीन प्रोक्योरमेंट, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन इन्वेंट्री एंड वेयर हाउसिंग और ग्रीन लॉजिस्टिक्स ये आता है। ग्रीन प्रोक्योरमेंट में आपके पास वो सप्लायर्स होने चाहिए जिनके पास जो रॉ मटेरियल जिनसे आप ले रहे हैं तो वो रॉ मटेरियल या मशीनरी या स्पेयर पार्ट्स ले रहे हैं तो उनकी जो प्रेमिसेस है, एक तो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं मशीन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, उनकी जो प्रेमिसेस हैं वो खुद भी इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो करते हो, ISO 1401 2015। तो उस ISO के फॉर्मेट को फॉलो करते हो। फिर वो जो आपको रॉ मटेरियल दे रहे हैं उसके वो कार्बन फुटप्रिंट्स जमा करवाएं आपको, तो आपके सप्लायर सस्टेनेबल हो और बेस्ड ऑन दैट कार्बन फुटप्रिंट्स जो आपने जिसकी सिलेक्शन की हुई है या उसका बेंचमार्क बनाया हुआ होगा उसकी बेस के ऊपर आप अपनी जो है वो रिपोर्टिंग करें। तो मैं ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा था जिसमें टेक्नोलॉजी के बारे में बात की गई कि टेक्नोलॉजी ऐसी हो आपके पास जो कम से कम क्या कहते हैं इसको कार्बन फुटप्रिंट्स प्रोड्यूस करे, कम से कम उसमें जो मशीन की वजह से जो एग्जॉस्ट है यानी कि फ्यूम्स वगैरह है उनको आप कंट्रोल करें
through your fume extraction systems, ठीक है। वंस यू डिड द मैन्युफैक्चरिंग, अब उसकी ट्रांसपोर्टेशन है, तो आपके पास जो ट्रांसपोर्टेशन है दैट शुड बी द वन के वो ट्रांसपोर्टेशन भी आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम से कम प्रोड्यूस करे, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन से पहले आपका जो वेयर हाउस है उसमें भी जो आपकी लॉजिस्टिक यूज हो फॉर द इनबाउंड एंड आउटबाउंड, वो भी ईवी के ऊपर हो। तो मैं ये बात थोड़ी सी ऊपर ऊपर करके थोड़ा सा बता रहा हूँ, और मैं कोशिश करूंगा कि अपने नेक्स्ट जो वीलॉग है उसके ऊपर मजीद बात करूं। बट आई वाज कमिंग बैक टू दैट पॉइंट ऑफ नेशनल एक्शन प्लान। तो हमारी इंडस्ट्री तकरीबन ये सारी चीजें कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि हमारे मुल्क में अभी भी इतनी खातिर ख्वाह इम्प्रूवमेंट नहीं आई क्लाइमेट चेंज के हवाले से। और इसका मतलब ये है कि सिर्फ अकेले हमारे मुल्क की जिम्मेदारी नहीं है कि वो इस पे काम करे। हमारे पड़ोसी मुल्क में इंडिया, अफगानिस्तान और चाइना, ईरान, मिडल ईस्ट, सारी जगहों पे जो भी है उनकी भी इक्वली ये ड्यूटी बनती है कि वो भी अपने कंट्री में इस चीज को इम्प्लीमेंट करें। नाउ अब पाकिस्तान इस क्लाइमेट चेंज से जो है वो यानी कि ग्लोबल वार्मिंग से किस तरीके से कॉम्बैट कर सकता है। तो इंडस्ट्री तो देखें अपना काम कर रही है, और इंडस्ट्रीज आहिस्ता आहिस्ता करके आई एम वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक एंड वेरी पॉजिटिव के जो इंडस्ट्रीज अभी तक इस चीज पे पूरा तरीके से नहीं उतरी है वो इसके ऊपर काम कर रही होंगी, वो सर्टिफिकेशंस को भी ले रही होंगी, और वो इस चीज के ऊपर आने वाले कुछ सालों में सर्टिफाइड भी हो जाएगी। तो इंडस्ट्री तो बहुत अच्छा काम कर रही है इस चीज के ऊपर। तो हमारा ये जो इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो नेशनल एक्शन प्लान है ये पूरा होता है, और हम इस चीज को मजीद इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें मजीद रिसर्च भी कर रहे हैं। तो मैं अगले व्लॉग में कोशिश करूंगा आपको ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट और ग्रीन प्रोक्योरमेंट, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन लॉजिस्टिक के ऊपर एक डिटेल ओवरव्यू दूं। थैंक यू।